हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज की क्लास में हमारी जो यूनिट चल रही है क्लास 6 इंग्लिश सब्जेक्ट की, पूर्वी जो हमारी न्यू बुक है उसकी उसकी जो हमारी यूनिट 5 है उसका 4th पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं। लेट अस लिसन। अब हमें कुछ बातें हमें बस समझनी है कि ऐसे ऐसे होता है, क्या क्या है। काइट फेस्टिवल के बारे में इंडिया में क्या क्या चीज़ें होती हैं, बस उनको आपको समझना है कि जो काइट फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट किया जाता है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून। द इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल इज ऑल्सो नेम्ड एज उत्तरायण। उत्तरायण भी बोला जाता है काइट फेस्टिवल को। कहाँ पर? ईस्टर्न इंडिया में। उत्तरायण को मेनली सेलिब्रेट किया जाता है गुजरात में, महाराष्ट्र में और तेलंगाना में। उसके बाद जो काइट फेस्टिवल है, वी कैन सी काइट्स ऑफ डिफरेंट शेप, साइजेस एंड कलर्स। जब काइट फेस्टिवल होता है उस टाइम पर हमारे पास अलग अलग तरीके की शेप्स की, साइज की, कलर्स की अलग अलग हमारे पास क्या होती है? काइट्स होती हैं। इन कर्नाटका द टूरिज्म डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेज द काइट फेस्टिवल एवरी ईयर। कर्नाटका में जो टूरिज्म डिपार्टमेंट होता है वो इस काइट फेस्टिवल को हर साल ऑर्गेनाइज करता है। ठीक है। नेक्स्ट इज पंजाब रीजन सेलिब्रेट बसंत पंचमी एंड बैसाखी बाय फ्लाइंग काइट्स। जब पंजाब में काइट फेस्टिवल को मनाया जाता है तो उस काइट फेस्टिवल को बोला जाता है बसंत पंचमी और बैसाखी। क्या बोला जाता है? बसंत पंचमी और बैसाखी। नेक्स्ट इज पीपल ऑफ इंडिया ऑल्सो एंजॉय फ्लाइंग काइट्स ऑन अर्थ डे। अर्थ डे पर पीपल जो होते हैं इंडिया के वो काइट को फ्लाई करना बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। उसके बाद है लेट अस स्पीक। हम कुछ बातें कर लेते हैं। शेयर अ काइट फ्लाइंग एक्सपीरियंस विद योर क्लासमेट। अपने क्लासमेट के साथ जो भी आप पतंग वतंग उड़ाते हो, जो भी आप जिस जिस जगह पर रहते हो और काइट फेस्टिवल को जो भी आप बोलते हो, जैसे बसंत पंचमी बोलते हो, मकर संक्रांति बोलते हो, जो भी आप बोलते हो उस तरीके से आप अपने घर पे बात करो, सॉरी अपने दोस्तों के साथ बात करो, अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद है लेट अस राइट। अब हमें कुछ चीज़ें लिखनी चाहिए। क्या? इमेजिन योर सेल्फ एज अ काइट। आप अपने आप को ये सोचो कि आप एक क्या हो? काइट हो। इन पेयर्स। फर्स्ट डिस्कस ऑल द फॉलोइंग हिंट्स। अब कुछ आप चीज़ों के बारे में ध्यान से सोचो। व्हाट शेप ऑफ काइट आर यू। आप किस शेप की काइट हो? भाई मैं तो इस शेप की काइट हूँ। ठीक है। व्हाट कलर्स डू यू हैव। मेरी काइट में रेड कलर है और येलो कलर है। ठीक है। उसके बाद है व्हाट अदर पार्ट्स ऑफ योर सेल्फ आर यू हैप्पी अबाउट। आपको अपनी काइट के अंदर, और मतलब आपको अपने अंदर, और आप क्या हो? काइट हो, तो आपको अपने अंदर क्या ऐसी चीज़ें हैं जो अच्छी लगती हैं? तो मुझे अपने अंदर अच्छी लगती हैं अपनी टेल और अपनी स्पाइन। अपनी स्पाइन और अपनी टेल मुझे बहुत अच्छी लगती है। वेयर आर यू। आप कहाँ पर हो? मैं दिल्ली में हूँ। ठीक है। और मैं क्या हूँ? काइट हूँ। हु डू यू बिलोंग टू। जो मुझे उड़ाता है, जो मेरी काइट है, उसका नाम है अर्जुन। अर्जुन अर्जुन जो है वो काइट उड़ाता है और मैं ही काइट हूँ। ठीक है। वट एक्टिविटीज़ डू यू डू। आप क्या क्या करते हो? मैं आसमान में उड़ती हूँ, मतलब ऐसे डांस करती हूँ, कभी कभी ऐसे कट भी जाती हूँ, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। हु आर योर फ्रेंड्स। आप अपनी काइट के फ्रेंड्स बता सकते हो, मतलब आप अपने फ्रेंड्स बता सकते हो। तो जैसे कि आपकी कोई फ्रेंड है, वो हमारे पास क्या है? किट्टी है वो। ठीक है। वो किट्टी हो गई। उसके बाद मिन्नी हो गई। ऐसे आपकी क्या है? दोस्त हैं, और उन दोस्तों के क्या नाम है? किट्टी, मिन्नी, ये सब आपके दोस्तों के नाम हैं। डू यू हैव एनी मैसेज फॉर ह्यूमन्स। आपके पास ह्यूमंस के लिए कोई मैसेज है? बिल्कुल है, कि हमें थोड़ा पोलाइट होना चाहिए, हर इंसान से थोड़े आराम से, प्यार से बात करनी चाहिए, किसी के साथ ऐसे गाली गलौज या गुस्सा वुस्सा नहीं करना चाहिए। ठीक है। चलो नेक्स्ट इज नाउ राइट अ पैराग्राफ ऑफ अबाउट 100 वर्ड्स विद द टाइटल आई एम अ काइट। आप एक काइट हो। ठीक है। आई एम अ काइट, ये टाइटल सोचने के बाद आपको क्या करना है? 100 वर्ड्स का एक क्या लिखना है? पैराग्राफ लिखना है। ठीक। चलो नेक्स्ट इज लेट अस एक्सप्लोर। कुछ एक्सप्लोर करो। क्या? द मेंशन ऑफ काइट्स एग्जिस्ट इन एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट। इट कैन बी फाउंड इन द पोएट्री ऑफ 13th century मराठी सेंट एंड पोएट नामदेव. In his poems or gathas, he called a kite a guddi, and there is a mention that the kites were made from kagad. ठीक है। तो ये कुछ बात थी कि इंडियन टेक्स्ट के हिसाब से 13th century में जो मराठी सेंट्स थे, साधु संत थे, पोएट थे, नामदेव, वो क्या बोलते थे अपनी कथाओं में, गाथाओं में ये बताते थे कि जो काइट है उसको गुड्डी कहा जाता है, और उसको एक कागड़ से बनी हुई होती है, वो मतलब कागज से मिलकर बनी हुई होती है। Have a look at some of the different types of kite. Choose which one is commonly seen. आपको देखना है कि कैसी कैसी काइट्स होती हैं और कौन सी आपको सबसे ज़्यादा दिखाई देती है। तो क्या ये देखो भाई, अब ये जो आपको 5 काइट्स दिख रही हैं, उनमें से जो सबसे ज़्यादा दिखाई देती है, मुझे तो ये वाली देती है। दिस वन इज मोस्ट कॉमन वन। ठीक है। आपको कौन सी दिखाई देती है? आप यहाँ पर टिक कर सकते हो। नेक्स्ट इज फाइंड आउट द स्टेप्स टू मेक अ काइट। आपको काइट कैसे बनती है उसके यहाँ पर स्टेप्स खुद से लिखने होंगे। ठीक है।
फॉलो द स्टेप्स एंड क्रिएट योर ओन काइट, गेट इट टू द स्कूल टू शो योर क्लास टीचर्स एंड क्लासमेट्स। आप अपनी काइट को बनाओ और उसके स्टेप्स लिखो और फिर स्कूल में उसको लेकर जाओ और अपने दोस्तों को दिखाओ कि देखो ये काइट है और मैंने ऐसे ऐसे बनाई है और देखो ये कैसी बनी है, आप लोग भी बताओ, आप लोग भी सजेशन दो। नेक्स्ट इज राइट अ मैसेज ऑन द काइट, फॉर एग्जाम्पल हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आप अपनी काइट पे एक मैसेज भी लिख सकते हो जैसे कि हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, ये आप मैसेज अपनी काइट पर लिख सकते हो। समझ आ गया? तो आज की क्लास में हम यहीं तक रखेंगे, इससे आगे करेंगे हम अगली वाली क्लास में। तब तक आप चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना मेरे प्यारे बच्चों। बाय बाय।